वेलकम बैक गाइस। बिटकॉइन की प्राइस एक दफ़ा फिर पंप कर रही है और अभी इस टाइम $37,000 के पास पहुंच चुकी है। और अभी आप ये देखें कि अभी बिटकॉइन का ETF अप्रूव नहीं हुआ और इसके बावजूद बिटकॉइन ने अपना जो नेक्स्ट जोन है 38 से $40,000 इसकी तरफ बिटकॉइन की प्राइस जा रही है। और जो दोबारा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $32,000 को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है, तो भाई बिटकॉइन ने कोई रीटेस्ट नहीं किया और ये सिंपल इसकी प्राइस ऊपर जा रही है क्योंकि भाई इसमें बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये वीकली आपको मैं बिटकॉइन का जो टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, और अगर डेली में दिखाता हूँ तो डेली में आप देखें, ये देखें कंटिन्यूस जो RSI है ना, ये बिटकॉइन को ओवरबॉट शो कर रहा है। लेकिन इसके शो करने से क्या होता है भाई, जब मार्केट में सेंटीमेंट इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है ना, तो फिर ये जो मर्जी चार्ट्स या इंडिकेटर जो मर्जी शो करता रहे, जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए या न्यूज़ आ जाए तो फिर वो प्राइस जो है आउट ब्रेक कर जाती है। अच्छा, अभी इस टाइम आप ये देखें कि ये भी एक न्यूज़ मार्केट में फैल रही है। बेसिकली जो ब्लूमबर्ग के एक ETF एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि भाई जो SEC है उसको ये जो नवंबर 9 से नवंबर 17 के दरमियान जो ये वाली विंडो है, इस टाइम के दौरान बिटकॉइन के 12 के 12 स्पॉट ETF जो है वो अप्रूव कर सकती है SEC। ठीक है, तो ये भी एक इतने बड़े सेंटीमेंट को ये भी मज़ीद पुश कर रही है। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी एक बताया कि ज़्यादातर जो क्योंकि इसमें कुछ ETF जो है ना, और उनकी मैं आपको दिखाता हूँ, डेट्स यहाँ पे आ रही होंगी। ये देखें ये जो है ना 17 नवंबर के 2 ETF हैं। ठीक है, उसके बाद 21 नवंबर को एक तीसरा ETF है जो कि ये डेडलाइन है, जिसको इन्होंने उससे पहले इसका फ़ैसला देना है। नहीं देंगे तो ये फिर आगे अगली डेडलाइन में चली जाएगी। और आप ये देखें कि इसमें यही बता रहे हैं कि अगर ये नवंबर में नहीं होता, उसके बाद ये देखें ये सारी विंडो देखें, जनवरी में कितने ज़्यादा ETF जो है उनकी डेडलाइन आ रही है। तो अगर नवंबर में नहीं होता तो दिसंबर का महीना आपको पता है वैसे ही निकल जाता है क्रिसमस में। और उसके बाद जब जनवरी आएगा, नया साल है, तो नए साल में आप देखें कि कितने ज़्यादा ETF जो है 15 जनवरी में उनकी डेडलाइन है। तो इस वजह से मार्केट में सेंटीमेंट बिटकॉइन का स्टिल जो है वो बड़ा पॉजिटिव है। और बिटकॉइन की जो प्राइस है, ये देखें लगातार इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, मार्केट कैप भी बढ़ता जा रहा है और बड़ा वॉल्यूम लग रहा है। 24 घंटे में $22 बिलियन का बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम लगा है। और ये देखें 24 घंटे में तकरीबन 4% बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है। और यहाँ पे फेयर एंड ग्रीड देखेंगे तो 74 पे पहुँचा हुआ है। और भाई बिटकॉइन की प्राइस तो नीचे आने का नाम नहीं ले रही, और जितने भी बियर्स थे सबको बिटकॉइन ने उड़ा दिया है। और बुल जो है वो छा गए हैं, और मार्केट में लोग और इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं कि अगर ETF अप्रूव हो जाता है तो भाई ये फिर 38 से 40,000 वाला नहीं, इससे भी बल्कि ऊपर जाएगी इसकी प्राइस और अगले जोन को पकड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस, बिटकॉइन की प्राइस वगैरह, प्राइस प्रेडिक्शन और बिटकॉइन की अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो भाई ये बिटकॉइन जो है ना, इस टाइम ये बड़ा ज़बरदस्त, ये कैंडल देखें, ये पिछले 24 घंटे के दरमियान ये कैंडल बनी है। यहाँ पे लोग समझ रहे थे कि शायद प्राइस नीचे आए, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आई बल्कि प्राइस मज़ीद ऊपर गई है। और जिससे मैंने आपको बताया कि ये ETF की जो डेडलाइंस हैं ये भी करीब आ रही हैं, नवंबर में 3 है। तो अगर नवंबर में नहीं होता फिर जनवरी में काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप बनेगी। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है। और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं गूगल ट्रेंड पे, तो गूगल ट्रेंड पे आप देखें रिपल, इथेरियम, बिटकॉइन और कार्डानो। पहले कार्डानो जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम चल रहा था, गूगल पे ट्रेंड कर रहा था। और अब आप ये देखें येलो कलर का जो है ये सिंबल, ये बेसिकली येलो कलर की लाइन बिटकॉइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आप ये देखें कि बिटकॉइन के जो है अब सर्च वॉल्यूम गूगल ट्रेंड के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। तो भाई ये सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।